नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सना खान। अपराध की दुनिया से जुड़ी एक और सच्ची वारदात को लेकर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ट्यूशन टीचर की बाहों में थी बीवी, देखते ही बौखलाया पति। कहीं उगल ना दे कोई राज, पत्नी ने कर डाला ये कांड। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। ऐसे कई मामले आप सुनते होंगे जहां शादी के बाद कहीं पति तो कहीं पत्नी का किसी और से अफेयर चलता है। ऐसा ही बिहार के समस्तीपुर में हुआ। यहाँ एक महिला ने पति और 2 बच्चों के होते हुए भी गैर मर्द से अवैध संबंध बनाए। पति ने जब उसे रंगे हाथों पकड़ लिया तब उसने प्रेमी के साथ मिलकर खौफनाक कांड को अंजाम दिया। पति की जीवन लीला समाप्त कर उसके शव को ठिकाने लगा दिया। कहते हैं ना, अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस के हाथ तो चढ़ ही जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मामला लखूनिया रघुकंठ इलाके का है, जहाँ 30 साल का सोनू कुमार अपनी बीवी स्मिता और 2 बच्चों के साथ रहता था। सोनू एक ऑटो चालक था, सुबह से शाम तक मेहनत करता ताकि बीवी और बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सके, लेकिन जानता नहीं था कि जिस बीवी के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा है वो पीछे से कुछ और ही गुल खिला रही है। स्मिता ने अपने बच्चों के लिए हरिओम कुमार नामक टीचर को हायर किया था। वो रोज स्मिता के बच्चों को पढ़ाने आता। उसका स्मिता से देखते ही देखते अफेयर चालू हो गया। सोनू को इस बात की भनक तक नहीं थी। हरिओम और स्मिता दोनों ही हरिओम की अनुपस्थिति में संबंध बनाते। बच्चों को कहते तुम बाहर खेल कर आओ। किसी को भी उन पर शक नहीं होता। ये सिलसिला चलता जा रहा था, लेकिन एक दिन सोनू ने दोनों को संबंध बनाते देख लिया। वो बीवी को गैर मर्द की बाहों में देख बौखला गया। इसके बाद से ही दोनों के बीच विवाद रहने लगा। सोनू के पिता टुनटुन झा के मुताबिक शुक्रवार की रात करीब 12 बजे सोनू ऑटो चलाकर घर लौटा था। फिर क्या हुआ पता नहीं। शनिवार की सुबह उसका शव ही मिला। टुनटुन की तहरीर पर स्मिता के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई। पुलिस ने सोनू की पत्नी स्मिता को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से पूछताछ जारी है। सोनू और स्मिता की 6 साल पहले शादी हुई थी। जांच में सामने आया कि शादी के बाद से ही सोनू और उसकी पत्नी स्मिता के बीच पहले भी झगड़ा हुआ था। इन दोनों के झगड़े को लेकर पंचायत भी हुई थी, जिसमें एक बॉन्ड पेपर बनवाया गया था। दादा, कैसे जो है आपके बेटे की मौत हुई है, क्या पूरा मामला है? मामला ये है सर, जो 5-6 साल पहले सोनू कुमार का शादी हम घटों किशनपुर की। अच्छा। घटों थाना के बगल में शादी करने के बाद जिस दिन से वो शादी हुआ उस दिन से हमारे घर पर लड़की कन्या जो है घर पर रहने के लिए तैयार नहीं रहता। जबकि मायके जाए, अगर कोई ध्रुव हो रहा कि हमको पापा से भेंट करना है या मम्मी से भेंट करना है, जाने के वक्त में तो उसको पहुंचा देता था। और जब आने का वक्त होता था तब कहता है कि आप जाइए, हम बाद में आवेंगे। और माहौल गर्मी होता रहा, दोनों को बात विवाद होता रहा। लास्ट में हम कितना बॉन्ड पेपर ये सब बना करके लोग को लाए अपना घर में, जो अपना सुरक्षित घर में रहेगा, कोई ढंग का टेंशन नहीं रहेगा। लास्ट में जाकर से वो बच्चिया जो हमारी है उसको पढ़ाने के लिए एक जोगिंदर चौधरी का पोता है, हरिओम नाम है, तो वो लड़का पढ़ाता था बच्चा को भी और बच्चिया को। बाद में सोनू के ही में कहीं अपनी नज़र से कन्या के साथ कुछ इधर उधर वाला काम कर रहा था, जिसमें आक्रोश में आकर के बोल दिया वो, जो आप हमारे दरवाजे पर से चले जाओ और कल से हमारे दरवाजे पर नहीं आ सकता है, अगर आएगा तो तुमको मार करके साफ कर देंगे। ये कह करके धमकी दे करके वो चला गया। उस दिन से आता नहीं था, पढ़ाना बंद हो गया। बाद में इधर जब शांत वातावरण हुआ है तब वो बड़का लड़का उस हरिओम को बुलवा करके उसको नहीं पढ़ाएगा तो हमारे ही बच्चा को 1 घंटा आकर के टाइम दो, पढ़ा करके अपना चला जाना। तब जाकर के वो आया, उसके रूम में या बरामदा पर बैठ करके 1 घंटा पढ़ा करके वो चला जाता था। रात में क्या हुआ? रात में जो घटना हुआ है सर, सेकेंड टाइम में ये गाड़ी लेकर के ये चला गया कहीं भाड़ा में। अपना टूलो वाला गाड़ी है, वो गाड़ी लेकर के गया कमाने के लिए। वो हम इंतजारी में थे, 10 से 11 बजे तक इंतजारी किए। 10 बजे तक वो लड़का पहुंच जाता था। जब लेट देखे 12 बजे तक, 12 बज गया, अभी तक कोई पता नहीं है। लास्ट में हम पंखा चालू करा करके सोकर और मच्छरदानी लगा करके हम खाना खा करके उसी जगह हम अपना सो गए, नींद पड़ गए हैं। उसके बाद ये लड़का 1:30 बजे में आया कि 2 बजे में आया, सो सर हम नहीं कर सकते। क्या शक लग रहा है आपको? हमको शंका सर यही है, जो हरिओम है उसके साथ वो पुतो हुआ को टर्म था, अच्छा उसको कन्वर्सेशन किया है, फोन किया है, वो आया है और उसके बाद में हो सकता है 2 एक आदमी को और बदबा करके और उस पर अटैक कर दिया। सुबह में
एक सूचना मिली है कि लगुनिया रसगंज वार्ड नंबर 46 में सोनू झा का शव उनके घर के कमरा में पाया गया है। तत्काल पुलिस को सूचित करते हुए थाना अध्यक्ष को वहां भेजा गया और वहां पर विधिवत घटनास्थल का भी निरीक्षण किया गया। एफएसएल की टीम वहां पहुंची। घटनास्थल के निरीक्षण के क्रम में उनके शव पर जो सोनू झा मृत पाए गए, उनके शव पर सिर पर जख्म पाया गया, अंगुली में जख्म पाया गया और वहां पर घटनास्थल पर खून भी पाया गया। एक तार, बिजली का तार भी निकट पाया गया। तत्काल वहां पर उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जहां पर विधिवत पोस्टमार्टम भी कराया गया है। ये तथ्य आया है कि मृतक की पत्नी का लगाव जो है वहाँ एक ट्यूशन पढ़ाने वाले व्यक्ति से था। तो रात में मृतक की पत्नी के साथ जो ट्यूशन पढ़ाने वाले हैं उनके साथ देखा गया। इसी के क्रम में मृतक सोनू झा और जो पत्नी से लगाव रखने वाले दोनों के बीच मारपीट हुई और मारपीट के दौरान जो चोट आई है और उसी कारण उसकी मृत्यु हुई है। इस बिंदु पर गहराई से अनुसंधान किया जा रहा है। जो साक्ष्य घटनास्थल पर है, जो शव पर पाया गया है, उसके आधार पर हम लोग आगे का अनुसंधान कर रहे हैं। घटना के दौरान मृतक की पत्नी उपस्थित थी, उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई की